आज वर्लपूल कंपनी से सेवानिवृत्त हुए रामेश्वर प्रसाद जी, प्रमोद कुमार गंगवार जी, बलजीत सिंह जी और मुक्तेश्वर दुबे जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी, भाई सुरेंद्र जी बहुत ही कर्मठ नेता हैं। मैं और भाई महासचिव गिरीश जी जो भी बहुत ही सुलझे हुए नेता, बहुत ही मेहनती और राजनीति के बहुत सुलझे हुए, मैं तो राजनीति का बाजीगर कहूंगा। तो और सभी यूनियन भाई और सभी मेरे साथी, मैं सभी का स्वागत करता हूं यहाँ आने पर। और मैं चाहता हूं कंपनी दिन रात बढ़े और आपकी अच्छी तरक्की होती रहे। मेरे से कोई गलती सलती हो गई हो अपना जाने अनजाने में तो उसको माफ करना। मैं धन्यवाद साथियों की। गांधी गिरीश जी सभी को। और ये आज रिटायरमेंट का समय है जो वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा हर आदमी के समय नहीं आ पाता है, क्योंकि कोई कारण बनता है आदमी। आप हमारे 4 भाई अभी हो गए थे ऐसे, और हमारी कंपनी ने बहुत बढ़िया लोगों का भरण पोषण किया है। मैं चाहता हूँ भगवान की कृपा से आगे भी हमारे सभी भाइयों का ऐसे भरण पोषण होता रहे, हमारा परिवार आगे चलता रहे, सभी को खुशियाँ मिलती रहे। इसी का धन्यवाद। सारे जितने हैं 58 के 58 साल हंसते खेलते गुजारे आप, स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, जैसा कि एक श्लोक मनुस्मृत में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो। सभी प्लांट से आज अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो प्लांट कितना बड़ा ये माने नहीं है। भाई हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आयरन 60 एकड़ या 110 एकड़ ली, माने मेरे भाइयों बाउंड्री की नहीं है, माने दिलों की है। हमारी कंपनी दादर में सागर भरा है। अभी वो बिहारी दास ने एक दोहा लिखा था कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, छोटन में देखन लगे काऊ करे गंभीर। हमारा जो ये प्लांट है दादर में सागर भर गया। 80 के दशक में ये प्लांट कितने प्लांट को चलाता था, कितने भाइयों को रोजी रोटी देता था। आज 2021 से 21वीं सदी में भी है ऐसे ही उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है हमारा ये प्लांट। मैं अपने ईश्वर के प्रति विश्वास से, आस्था से कहता हूं कि कितनी कंपनियां आएंगी, कितनी कंपनियां जाएंगी, लेकिन इसका कंपटीटर कोई नहीं होगा। गंगा जी कहते एक आम बात है कि गंगा यमुना में पानी का तालाब हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, क्योंकि कितनी सुखद और शुभ घड़ी पर ये नींव रखी होगी। देसाई साहब के लिए आप लोग एक तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि जिन्होंने रोजी रोटी इतनी दिया। रिटायरमेंट है भाई बलजीत जी, प्रमोद कुमार गंगवार जी और हमारे रामेश्वर भाई जी, रामेश्वर प्रसाद जी और मुक्तेश्वर दुबे जी। मुक्तेश्वर दुबे जी किन्हीं कारणों से आज नहीं आ पाए हैं और उन्होंने इस कंपनी को यहां तक बढ़ाया। हम उनके बहुत दिल से आभारी हैं। साथियों, जब आदमी ज्वाइन करता है तब में, और जब रिटायर होता है तब में बराबर खुशी होती है। हम इन चारों भाइयों से, तीनों भाई ये और मुक्तेश्वर दुबे जी से और भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस तरह ये यहाँ बिल्कुल स्वस्थ और हंसमुख और अपने लगन से काम करके इस कंपनी को आगे बढ़ाया, आने वाले समय में भी अपने परिवार के साथ, समाज के साथ और अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए
ऐसे ही स्वस्थ और दीर्घायु और भगवान इनको खुशियां ही खुशियां दे। धन्यवाद साथियों। के प्रति समर्पित है आज तक हम अपनी कंपनी के प्रति समर्पित है, ऐसे हमें अपनी कंपनी के प्रति समर्पित रहना है। और आज उस समर्पण के साथ साथ हमारी दुआओं की, हमारी भक्ति की भी जरूरत है कि मानव जाति के ऊपर से ये संकट हट जाए और कंपनी हमारी फिर उसी रूटीन पे आ जाए, तो सारी चीजें फिर ठीक हो जाने लग जाएंगी, सब ठीक होने लग जाएंगी। ये कंपनी की स्थिति की वजह से हमारे पांव में बंद रहे हैं, कई चीजों से आप वंचित हो रहे हैं, कई चीजें मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, देरी हो रही है, सब चीजें फिर शुरू हो जाएंगी। ये आपको आश्वासन दिलाते हैं। अब जिस मकसद से हम यहाँ लोग बैठे हैं आज, क्योंकि ये दिल के भाव है, ये बहुत महीनों के बाद हम मिले हैं एक साथ, इसलिए ये बोलना पड़ रहा है। तो मैं अब अपने उस पे आता हूँ जो रिटायरमेंट में हमारे साथी है, हमारे बलजीत जी है। जैसे इनका शरीर विशाल है, ऐसे इनका दिल भी विशाल है। इनके दिल में हर गरीब अमीर अच्छा बुरा सब समा जाते हैं। हमेशा खुश रहना, कंपनी के प्रति समर्पित रहना, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहना, सब लोगों में भाईचारा करना, ये इनकी पहचान रही है। हम कोई मस्कारे लगा रहे हैं, ये इनकी व्यक्तित्व की आपको हम परिभाषित कर रहे हैं, इनके व्यक्तित्व की। विशाल हृदय के साथ साथ ये विशाल दिल के भी मालिक है। तो मैं बलजीत भाई को उनके जो आज के बाद से, आज शाम से ही जो नई इनिंग खेलेंगे, नई पारी खेलने जा रहे हैं, उस नई इनिंग में भी जैसे यहाँ उन्होंने बिंदास जिंदगी निकाली है, ईमानदारी से निष्ठा से अपना काम किया है, आगे की लाइफ भी भाभी जी के साथ, बच्चों के साथ, अपने पोतों, बड़े अच्छे 4 पोते हैं, दो तो बता रहे सुबह से ही टांग पकड़े बैठे हैं कि कहीं बाबा चले ना जाए हमें छोड़ के, बाबा हमें भी ले जाना। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, हमें भी इस उम्र में आना है कि यार ऐसे देखो कितना समर्पण है। बच्चे को जो प्यार करता है, बाबा तो बहुतों के बाबा, कई बाबा ध्यान नहीं रखते अपने पोतों का, जा अपने माँ के पास जा अपने। तो ये हमें सीखना है, छोटी छोटी चीजें हमें सिखाती है कि हमें अपने बच्चों के साथ साथ उनके जो बच्चे हमारे पोते हैं उनके ऊपर भी कैसे आप उनको प्यार दोगे तो आपको उससे ज्यादा डबल प्यार और अपना दुख निकाल के देंगे। तो मैं आज इसको बहुत बारीकी से देख रहा था, मुझे 15 मिनट का टाइम मिला है, तो मैंने देखा कि कितना उन बच्चों का अपने दादा के प्रति, बाबा के प्रति प्रेम है। भगवान आपको लंबी और स्वास्थ्य की उम्र दे, भगवान से यही प्रार्थना है। प्रमोद गंगवार जी, जैसे प्रधान जी ने भी बताया कि बहुत परेशानियों में मिसेस को भी बहुत परेशानियों से, बीमारियों से, घोर संकट से निकले हैं और खुद भी उनका शरीर भी बहुत अपने स्वास्थ्य के रूप में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और अभी बलजीत भाई के बारे में कि देखो बच्चों के लिए भी कितने शरीफ लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे यहाँ से जाते होंगे भैंस गाय तक ही सीमित हो जाते होंगे, लेकिन बच्चा प्रोफेसर है। ये है क्वालिटी कि हम अपने बच्चों के लिए भी क्या कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या करके जाएंगे, ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। हमने अपना जीवन बिता दिया, लेकिन हमारे बाद हम अपनी पीढ़ी को क्या संस्कार और एजुकेशन ऐसे देके जाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे कोई वो छीन ना सके। ये चीज ध्यान रखें सभी लोग। तो प्रोफेसर उनका बेटा है, तो इसके लिए मैं बहुत बधाई उनको देता हूँ। और उस बच्चे ने भी बहुत मेहनत की और अपने पिताजी का मान रखा है, तो मैं आपके परिवार को, बच्चे को भी बधाई देता हूँ। प्रमोद गंगवार जी को जितना मैं जानता हूँ, 2-3 बार जाने का भी मौका मिला है। बच्चा, बेटा, बेटी हाई क्वालिफाइड, उनकी सैलरी का पैकेज जो आज उनका है उससे भी डबल है बेटे का। इतना अच्छा उनको एजुकेशन दी है, संस्कार दिए हैं कि ये काबिल तारीफ है। मैं प्रमोद जी, जो आपका शांत और गंभीर स्वभाव है, जो आप अपने हृदय में सबको बसा लेते हैं और जिस तरीके से आपने दुखों से अपना और अपने परिवार का बचाव किया है, चट्टान की तरह रहे हैं और आपने अपने बच्चों को एजुकेशन दिए, बेटी को एजुकेशन दिए, बेटे को एजुकेशन दिए, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और कंपनी के प्रति आपका जो समर्पण रहा है, इस कंपनी को आगे बढ़ाने में जो आपका योगदान रहा है और यूनियन को भी आगे बढ़ाने में जो आपका योगदान रहा है, उसके लिए सदा हम आपके आभारी रहेंगे। और आपको नई इनिंग खेलने के लिए, नई पारी खेलने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपका
बच्चों का, परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे और आप कभी समाज में और अच्छा अपनी भागीदारी निभा सको। इसके लिए आप धन्यवाद और भगवान से हम आपकी प्रार्थना करते हैं। मुक्तेश्वर दुबे जी के बारे में तो मैं जितना मैं उनके बहुत नजदीक से मेरा उनका जुड़ाव है, उनके बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, बहुत रोचक बातें बताऊंगा, लेकिन उनके हाजिरी के तहत, उनके प्रेजेंस में, उनके सामने होने के बाद भी तब मजा आता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊंगा आपको। अब मैं बताऊंगा रामेश्वर भाई को। रामेश्वर भाई ने अपने काम से कंपनी को जितना आगे बढ़ाया है, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, उससे भी ज्यादा अपने यूनियन को और अच्छे लोगों को और बिल्कुल पारदर्शिता से आगे लाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मेरे लिए तो खास तौर पे इतने सालों की जो मेरा राजनीतिक सफर रहा है यहाँ कंपनी में, और मेरे साथ साथ मेरे बड़े भाई साहब जो मोहन सिंह जी थे, हम एक साथ उनके लिए काम करते थे और फिर बाद में उन्होंने मेरे लिए किया है। जो उनका एक मेरे लिए प्रेरणादायक है, मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली है, बहुत सीख ली है मैंने। तो अगर वो एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट मतलब पाठशाला, अगर उनके पास बैठोगे, ज्ञान से लेके, चौपाई से लेके, सांस्कृतिक बातें, सामाजिक बातें, कभी भी बैठ जाओ 1 घंटे, आपको लगेगा नहीं कि 1-2 घंटे तो उनके सामने बहुत ही नॉलेज का भंडार है और बहुत ही ज्ञान की बातें हैं, प्रेरणादायक है। मेरे लिए सदा आप प्रेरणादायक रहोगे और आपकी कमी हमेशा हमेशा मेरे को खलेगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे जीवन के इर्द गिर्द रहे आखिरी टाइम तक भी, मेरे सांस के आखिरी टाइम, ये कंपनी और इलेक्शन तक नहीं, आखिरी टाइम तक भी मेरे जीवन में भी आप मेरे इर्द गिर्द रहे, ताकि कभी मुसीबत में, परेशानी में मैं आपका मार्गदर्शन ले सकूं, आपसे सलाह मशवरा कर सकूं। क्योंकि आप मेरे लिए एक पाठशाला है, आपके अंदर जो विशाल क्षमता है, जो आपके अंदर गुण है, मैं उसका हमेशा से कायल रहा हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बच्चे के मामले में भी छोटा बच्चा छोटा था, बेटी बहुत अच्छे घर में शादी है, बहुत संपन्न, बहुत अच्छा है, बेटा थोड़ा छोटा था, तो उसको भी अच्छे एजुकेशन और अच्छी लाइन को दे रहे, तो भगवान उनको शक्ति दे। परिवार की जो जिम्मेवारी है उनको और निभाने में भगवान उनकी मदद करे और उनकी दीर्घ आयु के लिए और उनके सदाबहार जीवन के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और इसके साथ साथ आप सभी भाइयों ने मुझे सुना, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमारा कई महीनों के बाद एक साथ इतना बैठना हुआ, इसके लिए मैं प्रभु का भी, भगवान का भी, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।